एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 ट्रायंगल का एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्वेश्चन है कि ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, तो यहाँ बोला हुआ है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है। फिर बोला गया है कि ई और F आर द पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड। तो E और F जो है वो नॉन पैरेलल साइड में पॉइंट्स हैं और बोला गया है साइड्स AD एंड BC रिस्पेक्टिवली सच दैट EF इज़ पैरेलल टू AB। और बोला गया है कि EF जो है वो पैरेलल है AB के, वो पैरेलल है AB के। तो यहाँ पर आपको गिवन दे रखा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, E और F को हमने ज्वाइन किया, नॉन पैरेलल साइड में ये दो पॉइंट्स थे उनको ज्वाइन किया गया जो कि पैरेलल है AB के। इतना हमें गिवन है। हमको प्रूव करना है कि AE अपॉन में ED का रेशो इज़ इक्वल टू BF अपॉन में FC के रेशो के बराबर है। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन हमारे पास है कि ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। तो ABCD अगर ट्रेपेजियम है तो हमें पता है AB पैरेलल टू DC होगा, AB पैरेलल टू DC होगा। पहली चीज़ तो ये गिवन है। दूसरी चीज़ हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जो EF है वो पैरेलल टू AB है, जो EF है वो पैरेलल टू AB है एंड EF इज़ पैरेलल टू AB। ये चीज़ भी हमें गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है, टू शो क्या करना है, हमें शो करना है AE अपॉन में ED इज़ इक्वल टू BF अपॉन में FC। इसका रेशो AE अपॉन में ED का रेशो इज़ इक्वल टू BF अपॉन में FC का रेशो हमें ये शो करना है, ये इक्वल है, ये शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, हमने ज्वाइन करना है AC, हमने ज्वाइन करना है AC जो EF को इंटरसेक्ट करेगी G पॉइंट पे। ठीक है, AC हमने ज्वाइन किया जो EF को इंटरसेक्ट कर रहा है G पॉइंट पे। तो हमने कंस्ट्रक्शन की ज्वाइन AC विच इंटरसेक्ट EF एट G पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या करेंगे, अब प्रूफ देखिएगा इसका या सॉल्यूशन देखिएगा इसका। तो यहाँ पे आपको पता है AB पैरेलल है DC के, ये चीज़ तो गिवन है। और हमें ये चीज़ भी गिवन है कि जो EF है वो भी पैरेलल है AB के। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये दोनों चीज़ें ही गिवन थी हमें कि हमें पता है AB पैरेलल टू DC है और जो AB है वो पैरेलल टू EF भी है। तो अगर AB पैरेलल इसका भी है, AB पैरेलल इसका भी है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो इसीलिए देयरफॉर EF इज़ पैरेलल टू DC, दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इसी चीज़ को हमने यहाँ से निकाल लिया। अब हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल। कंसीडर ट्राइंगल पहले हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ADC, ये वाली ट्राइंगल ADC, ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। तो ADC ट्राइंगल में हमें पता है कि अगर EF पैरेलल टू DC है तो बेटा अगर ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है तो इसकी हाफ लाइन भी तो इसके पैरेलल होगी, है ना। अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो मैं बोल सकती हूँ कि ये आधी लाइन भी तो इसके पैरेलल होगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं EG भी जो होगा वो पैरेलल होगा DC के। ठीक है, EG पैरेलल है DC के। तो हमें पता है BPT थ्योरम के हिसाब से कि अगर ये लाइन इसके पूरे के पैरेलल है और इसे इंटरसेक्ट भी कर रही है ट्राइंगल की दो साइड को E और G पे, तो AE अपॉन में ED इज़ इक्वल टू AG अपॉन में GC हो जाएगा। ये हमने BPT थ्योरम में पढ़ा था। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं अप्लाई करूँगी, AE अपॉन में ED इक्वल टू AG अपॉन में
सी जी, क्यों? बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है, बाय बीपीटी थ्योरम। इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये मैंने एक्सप्लेन कर रखी है प्रीवियस वीडियो में, मैं लिंक से शेयर कर दूंगी, इसमें आप देख लीजिएगा। उसमें आपको बोला गया है अगर ई जी पैरेलल टू डी सी है और ये इंटरसेक्ट करती है ट्राइंगल की दो साइड्स को, तो इनकी जो रेशियो होगी ए ई अपॉन में ई डी जो होगा वो इक्वल होगा ए जी अपॉन में जी सी के बराबर। तो ये हमारी बीपीटी थ्योरम ही है। फिर इसे इक्वेशन नंबर हम 1 ले लेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे अब ए सी बी, ए सी बी। नाउ कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी। ए सी बी ट्राइंगल में सिमिलरली हमें पता है कि जो ई एफ है वो पैरेलल है ए बी के, ये चीज़ हमारे पास गिवन थी कि जो ई एफ है वो ए बी के पैरेलल है। तो अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है तो इसका हाफ लाइन भी तो ए बी के ही पैरेलल होगा, तो हम बोल सकते हैं इसका हाफ लाइन मतलब ये वाला लाइन भी तो इसी के पैरेलल होगा, तो एफ जी इज़ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। तो अगर ये हो गया तो आप यहाँ से बोल सकते हो बी एफ अपॉन में सी एफ, डी एफ अपॉन में सी एफ इज़ इक्वल टू, मैं बोल सकती हूँ ए जी अपॉन में जी सी, बीपीटी थ्योरम के हिसाब से ए जी अपॉन में सी जी, क्यों? बाय बीपीटी थ्योरम। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें तो यहाँ देखिएगा ए जी सी जी यहाँ पर भी है और ए जी सी जी यहाँ पर भी है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ये दोनों आर एच एस इक्वल है, तो एल एच एस भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम बोल देंगे कि ये इसके इक्वल है, क्यों? क्योंकि इसका आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ए ई अपॉन में सी डी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन में सी एफ हो जाएगा।